किसी मुसलमान का गर्दन काट दिया जाता है और आग लगा दिया जाता है। यहाँ मुसलमानों का कत्लेआम होगा, दलितों का कत्लेआम होगा। संघ के कुछ लोग हैं और कुछ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग हैं। इस तरह के हरामखोर लोग हमेशा नफरत फैलाना चाहते हैं और देश में दंगे कराना चाहते हैं, क्योंकि जब दंगाई और नफरती लोग जाएंगे तो यही नतीजा देखने को मिलेगा। सॉरी आसिफ, आप सभी जानते हैं आसिफ के साथ क्या हुआ। उसका दोष यह था कि वह मंदिर के नल से पानी पिया और बदले में उसको इतना मारा गया जिसका कोई हश्र नहीं। मैं अक्सर कहता रहा हूं कि मोदी और योगी के आने से तानाशाही बढ़ी है, लेकिन वह समस्या नहीं है। उनसे बड़े बड़े तानाशाह हिटलर, एडोल्फ हिटलर था, स्टालिन था, लेनिन था, आप देखेंगे मुसोलिन था। तख्ता पलट के साथ ये तानाशाहों की तानाशाही समाप्त हो जाती है। लेकिन समस्या कब है? समस्या तब है जब सामाजिक ढांचे पे असर पड़ता है। और सामाजिक ढांचे पे क्या असर पड़ा है आप सभी जानते हैं। एक मंदिर के बाहर पानी पीने वाले लड़के को, जो मंदिर के नल से पानी पीता है, उसको बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। यह सामाजिक ढांचा, कभी राजस्थान में किसी मुसलमान का गर्दन काट दिया जाता है और आग लगा दिया जाता है। यह सामाजिक ढांचा जो बिगड़ चुका है बीजेपी और संघियों की वजह से, इन लोगों को समझना पड़ेगा, वरना हिंदुस्तान इतना पीछे चला जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। पुणे में दलित लोग, वहां पे उनको नक्सलाइट और अर्बन नक्सलाइट कहा जाता है, देश चुप रहता है। फिर मुसलमानों को पाकिस्तानी, कुछ बुरा बोलते हैं, पाकिस्तान चले जाओ कहा जाने लगा, फिर भी देश चुप था। इसके बाद सिखों को खालिस्तानी। अब बंगाल में चुनाव है और बंगालियों को बोला जाएगा, बीजेपी वहां जीतेगा तो बोला जाएगा कि बांग्लादेश चले जाओ। इस तरह की नफरत देश में जो फैल रहा है, सामाजिक ढांचा जो बिगड़ रहा है, यह सामाजिक ढांचा बहुत ही सोचने का विषय है। मैं अक्सर कहता हूं, आप समझिए, अर्थव्यवस्था चौपट हुआ लॉकडाउन की वजह से, नोटबंदी की वजह से, कुछ नहीं कहा गया। लेकिन जब इस तरह की वारदात देखने को मिलती है किसी समुदाय के खिलाफ, किसी जात विशेष के खिलाफ, ऐसी घटनाएं होती क्यों है? क्योंकि संघ उसी विचारधारा पे चलता है। संघ का जो फाउंडर है गोलवालकर, वह कहता है कि दलित लड़कियों का रेप होता है, वह बिल्कुल सही होता है। उसका वकालत करने वाला ये इंसान है। तो मैं कहता हूं कि संघ के विचारधारा जो है मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, इस तरह हिंदू राष्ट्र का जो निर्माण करने का सपना है, यह सपना हिंदू राष्ट्र का निर्माण तो नहीं कर सकेगा। यहां मुसलमानों का कत्लेआम होगा, दलितों का कत्लेआम होगा, और धीरे धीरे एक दिन तुम जो संघ के विचारधारा पे चलने वाले लोग हो, तुम्हारा नंबर भी आएगा, तब तुम्हें समझ में आएगा। मुझे याद आता है, जो मुर्गा रहते हैं उनको एक को काटा जाता है तो फिर दूसरे का नंबर आता है, तीसरे का। ठीक वैसे ही हो रहा है। पहले दलितों को टारगेट किया गया, पुणे में अर्बन नक्सलाइट बोल के इंटेलेक्चुअल्स को अंदर किया गया, आदिवासी नेताओं को अंदर किया गया, मुसलमानों को पाकिस्तानी बोल दिया गया, सिखों को खालिस्तानी बोल दिया गया। इस तरह का जो समाज में बदलाव देखने को मिलता है, यह बहुत ही बुरा है। यह देश के दूरगामी परिणाम के लिए बहुत ही नुकसान है। अब मैं कहता हूं, यह हिंदू धर्म नफरत नहीं सिखाता, लेकिन ये संघ के कुछ लोग हैं और कुछ पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे लोग हैं। इस तरह के हरामखोर लोग हमेशा नफरत फैलाना चाहते हैं और देश में दंगे कराना चाहते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच हूं और हमारे इस जगह पे हिंदू मुसलमान दोनों भाईचारा में वर्षों वर्षों से रहते हैं और उनके बीच कोई भी तकलीफ नहीं होता। मैं पूछना चाहूंगा, चाचा आपका नाम क्या है? मन्ना। ये बताइए, आप यहाँ रहते हैं, ये आपका गांव है? हाँ। गांव का नाम? बैरी परवा। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का हिंदू मुस्लिम की समस्या आई है? कोई तकलीफ नहीं। क्या यहाँ हिंदू रहते हैं कि नहीं रहते? रहते हैं। कितना घर है हिंदू? हिंदू ज्यादा है, मुसलमान कम है। फिर भी आप सही से रह पाते हैं यहाँ? सही से रह पाते हैं। सही से रह पाते हैं। आप देख सकते हैं यह देश कैसा है। यह देश ऐसा है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई भाई इस तरह का देखने को मिलता है। हिंदू धर्म प्रेम सिखाता है, कहता है प्रेम करो दूसरे को। ये बताइए, जब वो बंदा पानी पिया, प्यास उसका बुझा, उसको सुख मिला कि नहीं मिला? हम लोग हिंदू धर्म में कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखमय रहें। जब सभी लोग सुखमय रहे तो एक बंदा पानी पी रहा है और पानी पी रहा है तो उसको इस तरह से मारा जा रहा है। इस तरह का जो काम है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके वजह से, इन्हीं लोगों की वजह से हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है। आज ट्रेंडिंग चल रहा है ट्विटर पे, फेसबुक पे, सभी जगह कि किसी गुरुद्वारे में जाओ वहां पानी पी लो, किसी दूसरे जगह जाओ वहां पानी पी लो, मंदिर में मत जाओ, वहां पानी पियोगे तो तुमको लात मिलेगा।
मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म भी बहुत ही उदार धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ ऐसे संगठन आ गए हैं, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस जैसे संगठन। ये संगठन हमेशा नफरत घोलने का कार्य करते हैं। और नफरत क्यों घोलते हैं? क्योंकि राजनीतिक रोटी बीजेपी की इन्हीं के नफरत के आड़ में चलती है। दोस्तों आप ही बताइए, बंगाल में इसके पहले सीपीएम और टीएमसी की लड़ाई होती थी, क्या कोई दंगा होता था? किसी भी तरह का हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक बात होती थी? लेकिन अब होना शुरू हो गया है। क्यों होना शुरू हो गया है? क्योंकि जब दंगाई और नफरती लोग जाएंगे तो यही नतीजा देखने को मिलेगा। तो अंततः मैं यही कहूंगा, सॉरी आसिफ, हम लोगों के तरफ से भी सो सॉरी। हम लोग के बीच एक चाचा हैं, इनसे हम लोग बहुत ही प्रेम से रहते हैं और मैं क्षमा चाहूंगा आसिफ, हमारे धर्म में कुछ ऐसे कलंकित लोग हैं जो इस तरह का घटना करते हैं और उसके लिए हम सभी लोग क्षमा प्रार्थी हैं। और मैं चाहूंगा कि मैं मुसलमान बस्ती में मैं आया हूं, यहां पे जाके मैं लोगों को समोसे बांटूं और समोसे बांट के पानी पिला के मैं कहूं कि देखो भाई, हिंदू धर्म भी एक प्रेम का धर्म है, जो प्रेम सिखाता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलता है। इस तरह के गद्दार और मक्कार लोग जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ये गलत है। तो मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं चाहूंगा कि वे लोग भी कुछ बोले। महेश जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, हम लोग तो काफी दिनों से मतलब साथ में रह रहे। हमारे यहाँ चाचा जी आते हैं, हम इनके यहाँ जाते हैं, ये सब तो चलता रहा है। पर इस तरह की कभी भावना नहीं आए कि ये मुस्लिम है। हम लोग देखिए, कहा अभी आपने बोला सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम लोग चाहते हैं पूरी धरती एक परिवार है और परिवार की तरह रहना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति यहाँ नागरिक है और नागरिकता के अनुसार हम लोगों को सही ढंग से रहना चाहिए। चाचा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपके गांव में सभी लोग प्रेम भाव से रहते हैं? हमारे गांव में मुसलमान हो या हिंदू हो, सब भाईचारे के साथ रहते हैं। आपका शुभ नाम? दिक्कत नहीं, बद्री प्रसाद मौर्य। आप देखिए, ये भी हिंदू हैं, ये क्या बोल रहे हैं, इनकी बातों पे गौर फरमाया जाए तो ये शुरू से ही एकता आप लोगों में बनी हाँ, है। एकता शुरू से है, कोई दिक्कत मुसलमान नहीं। जब दिक्कत में होते हैं आप लोग खड़े रहते हैं। हाँ, हम लोग खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साल के हिसाब से ही मनाते हैं, आप जो है बोल रहे थे होली और दिवाली सब मनाते हैं। सब मनाते हैं। बताइए, चाचा जो है, इनका नाम क्या बताया चाचा? मन्नान। मन्नान इनका नाम है और ये होली दिवाली सारी चीजों को मनाते हैं। तो क्या इस तरह के देश से लोगों को नफरत है? अगर मैं कह रहा हूं ये सरकार और 5 या 10 वर्ष रह गई तो इस देश में नागरिक लड़ेगा, ब्राह्मण दलित लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान लड़ेगा, सिख हिंदू लड़ेगा और इस तरह से दंगे होंगे और इन दंगों के आड़ में लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकते रहेंगे और अपना राजनीतिक में अपने आप को बरकरार रखेंगे। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो कहते हो ना पाकिस्तान चले जाओ मुसलमानों को, सिखों को जो बैठे हुए हैं सिंधु बॉर्डर पे, उनको बोलते हो आप खालिस्तानी है ये। किसी को अभी बंगाल में सरकार आएगी तो बोलेगो बांग्लादेश चले जाओ। क्या ये देश किसका है? ये देश यहाँ के नागरिकों का है और प्रत्येक नागरिक को यहाँ रहने का अधिकार है। इस तरह की मानसिकता जो बोलते हो ना, इस तरह की मानसिकता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोग बिल्कुल इसके पीछे आवाज उठाते रहते, तो इस तरह का चीज बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर एक नागरिक से देश बना है और हर एक नागरिक चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जिस तरह से प्रेम भाव से रहता है उसी तरह से प्रेम भाव से सदा रहे।